तो फिर एक बार और से जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड और सर नमस्ते। और आज हमारे बीच में विनोद नेगी जी हैं, कांग्रेस के क्या जिला अध्यक्ष हैं, और हमारे बड़े भाई भी हैं, और साथ में हमारे लोग भी आज यहाँ पर बैठे हैं। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ, और मैं विनय पहाड़ी यूनिवर्सल न्यूज़ से और आप सभी का स्वागत करता हूँ। सर, मेरा एक सवाल था आपसे, और जो मैंने एक वीडियो देखा था अभी फेसबुक में भी, और अभी कुछ दिनों पहले, 2 दिन पहले की बात है कि यहाँ पर कल ऑडिटोरियम में जो प्रोग्राम हुआ, और जो हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष थे यशपाल बेनाम जी, उनके द्वारा कुछ ऐसी बातें कही गई जिससे पौड़ी की जनता काफ़ी आक्रोश में है। तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपसे संज्ञान लेना चाह रहा था कि 2 शब्द आप ज़रूर उसमें बोलें कि वो क्या बात थी और वो किस तरीके से उन्होंने बोला। देखिए, बिल्कुल जो बात यहाँ पर हुई है, निश्चित रूप से उस कार्यक्रम में मैं भी होता, लेकिन किसी कारणवश मुझे देहरादून जाना पड़ा। मेरे को भी उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, व्यापार संघ के जो आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी हैं। लेकिन कार्यक्रम के दौरान जो बातें यहाँ पर हुई, मैं उसे पौड़ी का दुर्भाग्य समझता हूँ। इस पौड़ी, इस देवभूमि में हम लोगों ने जन्म लिया, पले बड़े हुए, और जो माहौल हमने यहाँ पर देखा, उस माहौल के हिसाब से इस तरह की बातें करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, पौड़ी की जनता ने आपको नेता बनाया। अगर ये पौड़ी की जनता नहीं होती तो आप भी नेता नहीं होते, और नेता ही नहीं बनाया बल्कि जो है एक सर्वश्रेष्ठ नेता के रूप में आपको यहाँ पर जानने लगे लोग। आपने देखा होगा कि 3 बार आप नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, 1 बार विधायक भी बने, और आज भी आप कहते हैं कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। मैं आप पूछना चाहता हूँ कि पौड़ी वालों के मन में क्या खोट था? पौड़ी वालों के मन में सिर्फ ये था कि एक अच्छा आदमी राजनीति में विराजमान होना चाहिए जो पौड़ी का भला करे। उसी संज्ञा से उन लोगों ने आपको इस गद्दी पर विराजमान किया, और आपने पौड़ी वालों को इस तरह के अपशब्द बोले। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसकी पूरी कांग्रेस कमेटी, बल्कि पूरा हमारा जो ज़िला है कांग्रेस कमेटी का, वो इसकी जो है पूरी तरह से निंदा करता है। और इस बात को हम भी सहन नहीं करेंगे कि हमारी पौड़ी की जनता, जिस पौड़ी की जनता ने ये उत्तराखंड बनाया, उत्तराखंड बनाने में अपना अहम योगदान दिया, और जब ये उत्तराखंड बना तब आप लोग यहाँ के नेता बने। नहीं तो उससे पहले आपने देखा होगा कि जब लखनऊ का नंबर यहाँ पर आता था तब कुछ गिने चुने लोग यहाँ पर नेता बनते थे, और हर एक आदमी के बस की नहीं थी कि वो लखनऊ तक जाए, लखनऊ तक अपनी पहुँच रखे। लेकिन आज देहरादून में आपकी राजधानी बनी है, और निश्चित रूप से देहरादून में आप लोग जो है अपने आप को एक बड़ा नेता स्थापित करते हैं, अपने आप को बड़ा एक नेता न मानते हैं। लेकिन इस तरह के कड़े शब्द बोलना कि जो है पौड़ी की जनता को कुत्तों की संज्ञा देना, मैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। और निश्चित रूप से आने वाले समय में पौड़ी की पूरी जनता इन सब बातों का जवाब आपको खेद का विषय है कि कुछ दिन पूर्व हमारे पूर्व जो नगर पालिका अध्यक्ष माननीय यशपाल बेनाम जी थे, उन्हें पौड़ी की जनता ने सदैव इस तरह आँखों पर बिठा के रखा। 3 बार उन्हें पौड़ी नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया, यहाँ से उन्हें विधायक बनाकर भेजा। लेकिन बड़े खेद का विषय और बड़ा दुर्भाग्य का ये विषय है कि उन्होंने समस्त पौड़ी वासियों को एक कुत्ता, जैसा कि आप जानते हैं कि कुत्ता बहुत नीच श्रेणी में आता है, और उसी श्रेणी में उन्होंने पौड़ी की जनता को रखा। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस जनपद का हो नहीं सकता है। यूँ कहिए कि पौड़ी की जनता ने उन्हें क्या नहीं दिया, कहाँ से कहाँ उनको पहुँचाया। राज्य आंदोलन में उनके नेतृत्व में सभी ने उनका सहयोग किया। इस ज़िले से राज्य आंदोलन की शुरुआत हुई, पृथक राज्य की मांग इसी ज़िले से उठी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज पौड़ी हाशिए से भी किनारे हो चुका है। हाशिए पे जाते जाते आज इसकी वो दुर्दशा हो गई। यहाँ पर व्यापार ठप, सारे जो पढ़े लिखे हमारे नौजवान हैं सभी बेरोज़गार, यानी कि यूँ कहिए हर दृष्टिकोण से पौड़ी में कुछ नहीं बचा है। और जो व्यापारियों का थोड़ा बहुत काम भी चलता था वो ऑनलाइन से पूरा बर्बाद हो चुका है। और यूँ कहिए कि एक उसका कबीरदास जी का एक शेर था, ये एक दोहा था
कि चारों नौबत बाजती होत छत्तीसों राग, अरसों मंदिर खाली पड़े और बैठन लागे काग। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब मंदिर खाली हो जाते हैं तो चारों तरफ कौवे बैठने वाली स्थिति हो जाती है। और ठीक आज यही हाल पौड़ी का भी है, जहाँ पर कुछ नहीं बचा है और आज सब विकास की राह देख रहे हैं। और जो बची खुची आशा थी वो भी माननीय पूर्व अध्यक्ष जी ने धराशायी कर दी। और ख़ास तौर से ये जो कुत्ता शब्द कहकर यहाँ की जनता को संबोधित करना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस इसकी बहुत भर्त्सना करती है और आने वाले समय में इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। यही मुझे अपने शब्दों में कहना है। धन्यवाद। जय भारत। मैं धन्यवाद करता हूँ यूनिवर्सल न्यूज़ का कि आप एक ऐसे मुद्दे पे पौड़ी की सम्मानित जनता से भी, राजनीतिक दलों से और सामाजिक संगठनों को कवर कर रहे हैं। जो कुछ समय पूर्व यहाँ पे व्यापार सभा का शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम था और वहाँ पे उन्होंने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम जी को वहाँ पे निमंत्रण दिया और यशपाल बेनाम जी उस मंच से इस तरह की अभद्रता भाषा का प्रयोग करते हैं हमारी पौड़ी की जनता के लिए, वो भी उस जनता के लिए कि जिस जनता ने 3 बार नगर पालिका अध्यक्ष और 1 बार विधायक उनको यहाँ पे बनाया, एक पुरजोर समर्थन से उनको यहाँ पे बनाया और आज वो इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा निंदनीय है। मतलब इस तरह की गालियाँ देना, इस तरह के कुत्ते शब्द का इस्तेमाल करना, मतलब उनके अंदर इतना अहंकार पैदा हो गया है इस 3 बार के नगर पालिका के विधायक बनने में कि उनको ऐसा लगता है कि पौड़ी की जनता बेवकूफ़ है और पौड़ी की जनता उनके लिए कुत्ते के माफिक है। तो पौड़ी की जनता इस बार उनको उनके पूरी तरीके से उनको धराशायी करेगी और उसका जवाब पूरी तरीके से देगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे भाजपा के नेता, अगर उनके अंदर इतनी ही सुंदर छवि उनकी थी तो उनको छुपने के लिए भारतीय जनता पार्टी का सहारा क्यों लेना पड़ा। मैं अपने संगठन के माध्यम से इस बात को हमेशा रखते आए हैं हम लोग कि इस तरीके की उन्होंने क्या हरकतें पैदा करी कि जो उन लोगों को भाजपा का समर्थन लेना पड़ा और उनके साथ खड़े रहे और अब उनको ऐसा लगता है कि दोबारा से वो वापस रिपीट होंगे। पर मैं मानता हूं कि अगर मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से भी कि जो भी कोई अगर उनके इस समय समर्थन में खड़ा होता है या उनकी बात से अगर इन चीज़ों पे अगर खड़ा होता है या उनका समर्थन करता है तो कहीं ना कहीं वो हमारी पौड़ी की जनता के साथ छलावा कर रहा है। और पूरी तरीके से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कि ऐसे नेता को आपको जल्द से जल्द हटा देना चाहिए, उसको पद से और अपने संगठन से दूर कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।